हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड डिस्कस करते हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखा है एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड देखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जो कंडीशन हमने उन दोनों के लिए थी वही कंडीशन यहाँ भी लेंगे। एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब वो बॉडी मूव कर रही है, ये बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं है। ठीक है ना, हर चीज़ में वही मैंने आपको समझाया। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी स्टूडेंट्स v है। ठीक है ना, कितना किस रेट से एक्सेलरेट कर रहा है, a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, कितना टाइम लिया स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ पहुँचने में, t टाइम लिया, दिस इज़ द टाइम। ठीक है, दिस इज़ द एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस इज s। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अगर इस चीज़ को आप ग्राफिकल दिखाओगे तो आपको फिर वही चीज़ सारी बातें ग्राफिकल, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज़ वेलोसिटी एंड दिस इज़ टाइम। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपकी क्या है, टाइम। बॉडी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, मैंने आपको समझाया था। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो बॉडी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर टाइम टी इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई, दिस इज़ पॉइंट पी, कोई पॉइंट आपका है ये ए या आपका बी पॉइंट, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी। उस फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये आपकी पूरी क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी। देखिए, ये आपकी इनिशियल, ये आपकी फाइनल। ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी तो इस पे है ना, तो ये आपको जब निकालना स्टूडेंट्स, तो ये बोले चाहे ये बोले, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट दो लेक्चर्स को नहीं देखें तो प्लीज़ पहले उस लेक्चर्स को अटेंड करके आइए, तो आपको ज़्यादा यहाँ समझ आएगा। चलिए, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा स्टूडेंट्स, टाइम टी लगा, टाइम तो इतना ही लगा है ना, तो दिस इज़ टाइम टी। तो आपको मैंने बताया था ये टाइम टी है, ये पूरा क्या है v है, ये पूरा क्या है u है। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हम डिस्टेंस का ही एक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आपको पता है डिस्टेंस कवर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर बाय ए बॉडी इज इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व ए बी। ठीक है ना, आपको पता है डिस्टेंस कवर का मतलब क्या होता है, इस ए बी के नीचे की एरिया, जो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखी थी। यहाँ भी जस्ट वही चीज़ है, बट छोटा सा एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है। वहाँ हमने ट्रायंगल और रेक्टेंगल को लिया था दो अलग अलग, इसमें हम अगर पूरा ट्रेपीजियम को लेंगे, मतलब हम डिस्टेंस कवर को बोलते हैं एस, और एरिया अंडर कर्व, इस ए बी के नीचे की एरिया मुझे ट्रेपीजियम दिख रही है। देखिए, आपको ऐसा कुछ एक फिगर दिख रहा है, ये फिगर कैसा है, ट्रेपीजियम है। ठीक है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन से ट्रेपीजियम देखिए स्टूडेंट्स, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। आई थिंक आपको सारी बातें समझ आई ना। वहाँ पे हमने दो फिगर लिया था अलग अलग, ट्रायंगल और रेक्टेंगल लिया था। यहाँ पे हम एक पूरा फुल फिगर लेंगे ट्रेपीजियम की एरिया आपको पता होगी स्टूडेंट्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो s इज इक्वल्स टू हाफ एज इट इज सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, दिस इज, ये दोनों साइड आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। तो देखिए, ये पैरेलल साइड कितनी है u, देखिए ध्यान से, ये पैरेलल साइड कितनी है u, या OA बोल सकते हैं, इसको OA बोलेंगे, OAB। पहले वेरिएबल्स लिख लीजिए, ये u और ये पूरा क्या है v। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए हाइट, ये आपकी हाइट होती है, आपको पता है ना ट्रेपीजियम को। अगर आप इसको इस तरह देखें, देखिए आपको ट्रेपीजियम का शेप का दिख रहा है, ये ट्रेपीजियम ऐसा ही ना होता है, ट्रेपीजियम ऐसा ही होता है। तो आपको ये ट्रेपीजियम का शेप का दिख रहा है। देखिए, ये आपकी हाइट है, ये आपकी क्या है, हाइट है उस ट्रेपीजियम की। ये दोनों आपकी क्या है, पैरेलल साइड्स है। ठीक है ना, चलो समझना है आपको अच्छे से। तो ये स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये चीज़ कितना दिया हुआ है, ये चीज़ आपका टाइम दिया हुआ t। तो हाइट जो है वो t के बराबर हो जाएगा। मतलब पहले इसको वेरिएबल का फॉर्म लिखता हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब होगा OA प्लस BD, OA प्लस BD इंटू हाइट का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, t इंटू t। ठीक है ना, या आप OD लिखिए पहले यहाँ पे, OD। चलिए, तो S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड देखते हैं स्टूडेंट्स, OA कितना है, U है, BD कितना है, V। तो यहाँ आ जाएगा U प्लस V इंटू OD देखिए स्टूडेंट्स कितना है, T, स्मॉल t। ठीक है, यहाँ तक बातें समझिए। अब आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा, क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब स्टूडेंट्स देखिए, इस इक्वेशन में, इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं भी t की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे t हटाएंगे, t को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और t रिप्लेस करने का आपको फॉर्मूला पता ही है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है ना, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। स्टूडेंट्स, हम यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे, t कितना आएगा, देखिए v माइनस यू अपॉन ए। देखिए v माइनस यू अपॉन ए, टी ऊपर कर दीजिए, a नीचे कर दीजिए। ठीक है ना, तो इस t की जगह क्या रखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए।
एस एज इट इज़, हाफ एज इट इज़। आई थिंक u प्लस वी को क्या मैं v प्लस यू लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? मैं आपको बताता हूँ क्यों। u प्लस वी को बस मैं v प्लस यू लिख रहा हूँ और t की जगह क्या रख रहा हूँ स्टूडेंट्स, v माइनस यू अपॉन ए। देखिए मैंने क्यों लिखा, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे v माइनस यू था तो यहाँ भी v प्लस यू हो गया, बिकॉज आपको एक आइडेंटिटी दिख रहा है। अगर u प्लस वी रहेगा तो थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको v प्लस यू लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए s इज इक्वस टू क्या आ गया, देखिए ऊपर u प्लस वी प्लस यू, वी माइनस यू, तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी मैंने यूज़ की, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज़ वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन नीचे कितना है 2 इंटू ए, एज इट इज़ 2 इंटू ए पड़ा रहेगा। 2 इंटू ए इधर गया तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2as, क्या आ गया 2as, इधर क्या आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो इस यू स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा आपके पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आया। जल्दी से रिकैप करते हैं हम लोग। डिस्टेंस कवर, पहले तो हमने सारी कंडीशन ली है। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, कुछ टाइम के बाद बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v है, किस रेट से बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, a एक्सेलरेशन से कितना डिस्टेंस कवर की s, दिस इज़ द u, दिस इज़ v, दिस इज़ t। तो हमने डिस्टेंस कवर का फॉर्मूला पढ़ा। डिस्टेंस कवर क्या होता है, एरिया अंडर कर्व ए बी, एरिया अंडर कर्व इस ए बी के नीचे की एरिया। ठीक है, इस ए बी की जो नीचे की एरिया एक ट्रैपीजियम शेप में दिख रही है। आपको याद ये रखना बस, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप दो अलग अलग फिगर लेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप पूरा एक फिगर लेंगे। एक फिगर मतलब ट्रैपीजियम, तो मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रैपीजियम, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ एज इट इज सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए स्टूडेंट्स, ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट के मतलब ओ डी, ओ ए का मतलब यू था, देखिए ओ ए का मतलब यू था। ठीक है स्टूडेंट्स, बी डी का मतलब कितना था, वी था, बी डी का मतलब वी था और ओ डी का मतलब टी था। ठीक है, मैंने u प्लस वी को बस v प्लस यू लिख दिया और t की जगह मैंने यहाँ से एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में से मैंने t की वैल्यू निकाली v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, v माइनस यू अपॉन ए, मैंने यहाँ v माइनस यू अपॉन ए पुट किया। ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे कितना स्टूडेंट्स, 2a इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज आवर रिजल्ट। ठीक है, हमने तीन इक्वेशन बात किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन s is equals to ut plus half at square, then v square is equals to u square plus 2as। मैथमेटिकल वे से भी बात किया, ग्राफिकल वे से भी बात किया। तीनों को हमने 6 लेक्चर्स में देखे स्टूडेंट्स। आपके यहाँ अगर आपने 6 डेरिवेशंस हमने तैयार किए तो आपके 6 मार्क्स आपके पास एग्ज़ाम्स में तैयार रहेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 6 डेरिवेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा टीचर्स के फेवरेट होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, तो डेफिनेटली इसको आना ही आना है। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।